अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। नाज़रीन, आज नासला टावर के हवाले से मैं अहम गुफ्तगू और अहम बात भी करना चाहूँगा। अहम इंकशाफात आप समझ लें। ये है कि नासला टावर में पता ये चला है कि SBCA के साबिक़ डायरेक्टर जनाब, बल्कि साबिक़ डायरेक्टर भी, DG भी रहे हैं, मंजूर कादिर काका, जो काका के नाम से मशहूर थे, 90% उनके शेयर नासला में मौजूद हैं। आबाद के साबिक़ चेयरमैन भी रहा है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है उसमें वहाँ पर यानी शर्क़ी में और कई उन इलाक़ों में जो सोसाइटीज़ के इलाक़े हैं 400-600 गज़ पे इन्होंने नाजायज़ तामीरात की बहुत बड़ी तादाद में की हैं। बल्कि तकरीबन ज़िला वस्ती में 60 से ज़ायद तो इन्होंने प्लाज़ा बनवाए हैं अपने समय। और आप समझ लें कि उसमें अहम बात ये कि ये जो नाम आ रहा था यूनुस मेमन का, जो कि अभी जो है पिछले दिनों कोर्ट ने कहा था कि जो एक सिस्टम है जिसका नाम यूनुस मेमन है, फ्रंटमैन है, वो पूरे कराची को चला रहा है वहाँ पे बैठकर, जनाब कनाडा में बैठ के चला रहा है। तो वो यूनुस मेमन दरअसल वो यूनुस क़ुदवाई उसका नाम है एक्चुअली, और भारी रकूम वो लेकर ये काम एक अरसे तक करता रहा और जाके कनाडा में बैठ गए। और ये भी बात आपको बताता चलूँ, ये भी इंकशाफ आपको करता चलूँ कि आसिफ़ ज़रदारी के जो एक बहुत ही ख़ास आदमी है जो इकबाल मेमन के नाम से, जो कि उनका मुलाजिम भी है और पुराना आदमी और अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट है, उनका ये भांजा है जो यूनुस क़ुदवाई है, जो यूनुस मेमन, ये उनका भांजा है दरअसल। जो आप समझ रहे हैं कि पूरा सिस्टम फ्रंटमैन के तौर पे चल रहा है। आप अगर कोई जुर्म करना चाहें, आप अगर रिश्वतों में, आप इस धंधों में इन्वॉल्व होना चाहें तो आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। सिस्टम में आप आ जाएं, आपके गिरफ़्तार होंगे तो छुड़वा भी दिया जाएगा। आप हर तरह के जो है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी। यानी मुराई का और ख़राबियों का निज़ाम तो बहुत मुनज़्ज़म है और नेकोकारों का निज़ाम जो है मुनज़्ज़म हमारे मुल्क में नहीं है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें ये भी आपको बताऊँ कि थोड़ी सी मैं कि 1957 में दरअसल ये मरकज़ी सड़क थी जो कि 280 फ़िट की थी, और 280 फ़िट की इसके बनने के बाद जो है ना 40 फ़िट जो कम हो गई थी और 240 फ़िट रह गई थी। उस वक्त के चीफ़ कमिश्नर के एक ख़त के ज़रिए, सिर्फ़ एक ख़त के ज़रिए सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये अलॉट कर दी गई थी 40 फ़िट की जगह। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो 2004 में शहरी हुकूमत ने करारदाद के ज़रिए शार फैसल के तमाम रिहायशी प्लाट्स को कमर्शियल कर दिया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने ये सिस्टम पूरा बनाया और यहाँ नासला टावर जो खड़ा किया गया, और 2007 में ये बाकायदा कमर्शियल हुआ। और उसके बाद ज़ाहिर ये मसला आपके सामने है जो कि सब कुछ आप देखते हैं। हालांकि इस वक्त वहाँ पे फिर भी बहरहाल ये सारे उसको NOCs मिली, जो मतलब टाउन प्लानिंग होती है वो उसको मिला, इसके ज़रिए कमिश्नर ने यानी जो DC है उसके अप्रूवल मिला, लेआउट प्लान उसका अप्रूव हुआ, SBCA जो उस वक्त KBCA था उसने सारे अप्रूवल्स दिए और उसको बाकायदा जो मिला। लेकिन मसला वही है कि जो दरमियान के लोग हैं वो फंसते हैं, जो आम आज जिन्होंने लिए वो फंसे, जो खा के भाग गए असल में तो उनको पकड़ना चाहिए। जो पैसे बटोर के रिश्वतें ले के भाग जाते हैं मुल्क से, उनके ऊपर असल होना चाहिए। उनको कौम उस वक्त खुश होगी जब उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, ना कि उन बेचारों को जो कि फंस जाते हैं। और जो उनके फ्रंटमैन हैं, जो उनके सियासी पनागाहों में ये काम चल रहा है, उनको सियासी सरपरस्ती पहले भी रही है कराची में, जो लोग सियासत करते रहे हैं और आज भी उनको सियासी सरपरस्ती है, उनको असल सुप्रीम कोर्ट पकड़े तो मज़ा आएगा, उनके पेटों से निकाले। इन आम लोगों का क्या कसूर के जिन। अब देखिए नस्ला का ये ऊपर बैनर्स लगाए हुए हैं और एहतजाज जारी है नस्ला टावर पे, और इस वक्त जो है वहाँ के जो रिहायशी हैं वो मुत्तहिद हो गए और मुतालबा कर रहे हैं कि नस्ला टावर जो है नहीं गिराया जाए। और बहरहाल ये था एक शार फैसल के ऊपर गुज़रते हुए हमने आपको काफ़ी इस बारे में मालूमात दी है, और साथ साथ जो है ना आप शहर की जो सूरत हाल है इस सब को हमें समझना चाहिए। मगर फिर मैं मुतालबा यही करूँगा कि उन बेचारों का क्या कसूर कि जिन्होंने ये सारी जमा पूंजी लगाई और उसके बाद ऊपर के और पीछे के लोग सब खा पी गए और जिनको नहीं पकड़ा जा रहा।